ओप्पो A3S स्टोरेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो दोस्तों यदि आप अपने ओप्पो A3S मोबाइल में स्टोरेज जो है उसका आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अपना आपका जो इंटरनल मेमोरी अपने मोबाइल में वो सारा आपका भर चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसे बचाया जाए या फिर इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट तरीका बताऊंगा जिसके मदद से जो है आप यहाँ पे काफ़ी फ्री 50% जो है आप अपना स्टोरेज को आप खाली करवा सकते हैं, कुछ भी बिना डिलीट किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा। और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है, यहाँ पे आपके मोबाइल में क्या होता है कि हमारे मोबाइल में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, बहुत सारे कभी कभी डुप्लीकेट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, हम नहीं करते लेकिन ऑटोमेटिकली वो डिलेटेड फाइल में एक स्टोर होकर बैठता है, कॉपी फाइल, डुप्लीकेट फाइल। तो उसे जो है हमें सबसे पहले तो डिलीट करना होगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है यहाँ पे DUPLICAT डुप्लीकेट फाइल फिक्सर। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद में सिंपली आप ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ परमिशन देना होगा। चलिए, ये एप्लीकेशन खुल गया है। अभी देखते हैं कि आगे आपको क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको ऑडियो स्कैन करने का ऑप्शन है, यहाँ पे वीडियोस, पिक्चर, डॉक्यूमेंट, यहाँ पे फुल डुप्लीकेट स्कैन करके यहाँ पे स्कैन नाउ पे आपको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद में ये स्कैनिंग होना शुरू हो जाएगा। आपके मोबाइल में जितना भी डुप्लीकेट फाइल वगैरह है वो सारा आपको यहाँ पे स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैन हो चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफ़ी सारा यहाँ पे डुप्लीकेट फाइल हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो मैंने खुद तो नहीं किया है, मैंने दो फाइल भी डाउनलोड भी नहीं किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जिसके मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी फाइल 180 फाइल तक डुप्लीकेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक फ़ाइल यदि 10 MB का भी रहता है तो दोस्तों आप देख सकते हो कि 180 फाइल में दोस्तों आप 1 GB से भी ज़्यादा बचा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑडियोज़, वीडियोस आप डुप्लीकेट देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों पहला तरीका तो ये है, इस एप्लीकेशन को देख के जो है आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा दोस्तों आप जो है आपको सेटिंग्स पे जाना है। और सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट में जाना है। ठीक है, ऐप मैनेजमेंट में जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशन है वो सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों देखिए, हम जो भी बड़े बड़े ऐप्स वगैरह चलाते हैं, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम हो गया, तो मतलब जितने भी बड़े बड़े एप्लीकेशंस हम चलाते हैं उसमें क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है, यानी कि डाटा जो है बहुत ही सारा ले लेता है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा ले लेता है। सपोज़ कि यहाँ पे मैं आपको फेसबुक ढूंढ के दिखाता हूँ। फेसबुक के अंदर मैं चला गया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर स्टोरेज यूसेज पे मैं चले जाता हूँ, तो फेसबुक ने कम से कम आप देख सकते हो टोटल 417 स्टोरेज ये ले रखा है। ठीक है, असल में फेसबुक कितना MB का होता है, कम से कम यहाँ पे आपको 20-30 MB का फेसबुक का एप्लीकेशन होता है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हो कि लेकिन ये 400 MB कहाँ से आ गया। जितने भी हम ब्राउजिंग करते हैं, ओपन करते हैं, लॉगिन वगैरह करते हैं ना, जितना टाइम हम लॉगिन करते खोलते हैं वो सारा यहाँ पे उसका कैशी वगैरह, कुकीज़ वगैरह और सारा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे MB में सेव हो जाता है हमारा इंटरनल मेमोरी में। तो आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लियर डाटा पे क्लिक करके इसे क्लियर कर देना है। ये क्लियर करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आप फेसबुक से लॉग आउट हो जाएंगे, बस इतना ही है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे कम से कम 417 MB तक का आपको फ्री मिलेगा। ऐसे ही हर एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं। ठीक है, हर एप्लीकेशन को 1 बाय 1 कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा यहाँ पे थर्ड में आपको बताऊँगा। थर्ड जो है, आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाके अपना मोबाइल को जो है आप रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद में एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बैकअप एंड रीसेट, उसके बाद में यहाँ पे रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डाटा पे जाके दोस्तों जो है आप अपना मोबाइल को कम्प्लीटली रीसेट मार सकते हो। रीसेट मारने के बाद में जो है हर एप्लीकेशन जो होता है दोस्तों वो डिलीट हो जाता है, और आप जितने भी ऐप इंस्टॉल करते हैं वो नया से शुरू होता है, तब आपको जो है बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था 3 तरीका जिसके मदद से आप स्टोरेज प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।